बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। सत्ता के गलियारों में आज कौन कौन सी खबर बनी सुर्खियां, चर्चा इसी पर होगी आज सियासतनामा में। तो शुरुआत करते हैं सियासी गलियारों में गणेश चतुर्थी की धूम से। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ शुभारंभ किया गया। अगले 10 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम रहेगी। घरों में, पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। तो ऐसे में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी अपने परिवार के साथ गणेश प्रतिमा लेने पहुंचे और भोपाल के न्यू मार्केट में प्लैटिनम प्लाजा से उन्होंने प्रतिमा ली। सीएम हाउस में हर वर्ष पारंपरिक और धार्मिक अनुष्ठान के साथ गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बड़े धूमधाम के साथ भोपाल में अटल पथ के सामने सजी दुकानों से गणेश प्रतिमा ली। दोनों ही नेताओं ने प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की और प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। देखिए सियासी गलियारों में गणेशोत्सव की धूम। घर घर विराजे हैं भगवान गणेश। गणेश चतुर्थी का पर्व सर्वधर्म समभाव का पर्व है और प्रदेश की समृद्धि की कामना लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बड़े उत्साह और जोश के साथ गणेश प्रतिमा लेने पहुंचे। सीएम शिवराज के साथ उनका परिवार, पत्नी साधना, पुत्र कार्तिकेय और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक रहे। अपने परिवार के साथ सीएम ने भोपाल के न्यू मार्केट में प्लैटिनम प्लाजा से गणेश प्रतिमा ली। गणपति बप्पा के जयकारे लगते रहे और बप्पा के जयकारों के साथ गणपति आ रहे थे सीएम शिवराज के घर। साथ में थे शिव के गण यानी भारी समर्थकों का रेला। आखिरकार बप्पा ने प्रदेश की डोर जिनके हाथों में सौंपी हो, उनके हाथ भी तो मजबूत करना है ताकि प्रदेश की जनता खुशहाल रहे। सबका कल्याण करने वाले हैं, वो सबके विघ्न हरें, सबका कल्याण करें, सबके जीवन में आनंद, उत्साह और प्रसन्नता उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से आए। देश और प्रदेश की प्रगति के सारे विघ्न दूर हो जाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और प्रदेशवासियों से अपील है कि पूरे उत्साह के साथ विधि विधान से गणपति जी की पूजा करें, गणेश उत्सव मनाएं। प्रतिमा धीरे धीरे सीएम हाउस की ओर प्रस्थान करती रही और समर्थकों का रेला भी साथ चलता रहा। श्री गणेश वंदना के साथ भक्तों का एक लंबा काफिला सीएम हाउस के लिए रवाना हुआ और विधि विधान से सीएम हाउस में गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। सीएम हाउस में गणेश प्रतिमा की स्थापना पुरानी परंपरा रही है। हर वर्ष सीएम बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेशोत्सव मनाते हैं। उधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में अटल पथ के सामने सजी दुकानों से गणेश प्रतिमा ली और समर्थकों के साथ धूमधाम से जयकारे लगाते हुए घर की ओर रवाना हुए। बड़ा महत्वपूर्ण पर्व शुरू हो रहा है और इसलिए भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में नमन करके प्रदेश की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। और निश्चित रूप से भगवान गणपति की स्थापना के बाद कामना भी यही होगी नेताओं की कि अब की बार फिर बीजेपी सरकार। डेस्क खबर भारत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसकी चर्चा है मध्य प्रदेश में ज्यादा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जा सकती है। सरकार ने इसके संकेत भी दिए हैं, लेकिन कर्मचारियों के रिटायरमेंट को 3 साल आगे बढ़ाने के फैसले पर अब सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस तो बेरोजगारी को मुद्दा बना ही रही थी, अब वहीं मध्य प्रदेश में अपना भविष्य तलाश रही आम आदमी पार्टी भी रिटायरमेंट और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। चुनावी साल में सरकार नित नई घोषणाएं कर रही है। 32% युवा वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार रोजगार दिवस मना रही है, तो वहीं सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट को 3 साल आगे बढ़ाने का फैसला भी जल्द ले सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर सकते हैं, जिसे लेकर कर्मचारी जगत में खुशी का माहौल जरूर देखा जा सकता है, जिसका कहीं न कहीं फायदा प्रदेश की वर्तमान सरकार को मिल सकता है।
इसके पूर्व में भी जब बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 1998 में कांग्रेस ने चुनाव से पहले कर्मचारियों के हित में फैसला लिया था, जिसका सीधा फायदा दिग्विजय सिंह को चुनाव में मिला था। इस प्रस्ताव के भेजने के बाद से ही मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी रिटायरमेंट और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। आपका कहना है कि सरकार लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही। 3 साल इन सेवाओं को बढ़ाए जाने पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों से सरकार का वसूली अभियान चलता है। देखिए, एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार जो है 3,82,000 के करोड़ के कर्जे में डूबी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के पास ना पेंशन देने के लिए पैसे हैं, ना जो है लोगों को नौकरी देने के लिए। और वहीं ये 3 साल जो नौकरियां मतलब बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इस नौकरी से सरकार का एक तरफ तो जो वसूली अभियान चलता है अधिकारियों का, वो तो चलेगा ही चलेगा, और साथ में जो है सरकार 3 साल के बाद भी पैसे देने की स्थिति में नहीं होगी, कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, और आने वाले समय में फिर ये 3 साल के बाद 2 साल 3 साल फिर बढ़ाने की कोशिश करेगी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है कि सरकार बुजुर्गों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और युवाओं को घर बैठा रही है। सरकार के पास पेंशन देने के पैसे नहीं है, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अकेला यही काम नहीं कर रही है, रिटायर्ड और बुढ़ों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जवानों को जो है घर बिठा रही है, तो वो अपराध करेंगे। मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उनको अराजक बनाने के कदम इस सरकार के एक एक फैसले में घुसे हुए। आज आप हालत देखिए, 40 लाख लोग यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, पढ़े लिखे, उसमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें जो है ITI पास लोग हैं, उसमें जो है फार्मेसी करे हुए लोग हैं, इनके लिए नौकरी नहीं है। और जो है 65 साल की उम्र कर दोगे तो ये 3 साल और ओवर एज हो जाएगा। ये जो सरकार काम करना कर रही है, दावे बड़े बड़े हैं, 3,50,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा है, लेकिन जो है पेंशन देने के पैसे नहीं है, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा 3 वर्ष बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सरकार जहां अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, वहीं बीजेपी विरोधियों के आरोपों को सिरे से नकार रही है। बीजेपी का कहना है, जब कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस तब भी पैसों का रोना रोती थी और अब भी कांग्रेस विलाप कर रही है। लगातार विपक्ष के हमलों पर बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने सरकार का पक्ष रखते हुए कर्मचारियों के कल्याण की बात कही। तो ये कांग्रेस तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी पैसा पैसा करते थे, हाय पैसा, और ये विपक्ष में तो भी पैसा पैसा करते हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। मध्य प्रदेश में मूलभूत आवश्यकताओं से लेके समाज के सभी वर्ग, उसमें कर्मचारी के कल्याण भी आता है। कहीं भी किसी के विकास में, किसी को सुविधा देने में पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। ये शिवराज सिंह चौहान जी का संकल्प है और उस संकल्प पे वो काम भी कर रहे हैं। तो बात अगर पिछली सरकारों की करें तो जब जब मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाया गया है, तब तब सत्ता पक्ष को इसका फायदा मिलता देखा गया है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा तबका सरकारी कर्मचारियों का है, जो सरकार बनाने और गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या कहीं शिवराज सिंह चौहान 2023 में सत्ता वापसी के लिए कर्मचारियों को तोहफा तो नहीं दे रहे? सत्ता और विपक्ष कहीं कर्मचारियों के सहारे 2023 का रास्ता तो नहीं तलाश रहे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कर्मचारियों पर सियासत किसके लिए रामबाण का काम करेगी। खबर भारत के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने कमर कसना शुरू कर दी है, यानी राजनीतिक दलों के संगठन में कसावट का अलार्म बज चुका है। निकाय चुनाव से निपटने के बाद अब प्रदेश के राजनीतिक दलों का अगला मिशन है अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव। दोनों ही दलों को चाहिए निष्ठावान नेतृत्व, जीत दिलाने वाले प्रत्याशी और जमीनी स्तर पर आकर काम करने वाले कार्यकर्ता। तो जबरन जोर लगाकर टिकट दिलाने वाले नेताओं पर भी संगठन की पैनी नजर है। जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवाई जा रही है। सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी बड़े बदलाव की तैयारी में है। क्या नए चेहरों पर भी लगेंगे दांव? क्या तैयारियों से होगी सियासी वैतरणी पार? देखिए एक रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश में सियासी दलों का अगला मिशन है अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव। बीजेपी भी 5वीं बार सत्ता में आने के लिए एक बड़ी सर्जरी की तैयारी कर रही है। सबसे पहले गाज गिर सकती है जिला अध्यक्षों पर, क्योंकि जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवाई जा रही है और इसके आधार पर ही प्रदेश के 15 जिलों में बदलाव की तैयारी चल रही है। निकाय चुनाव में जहां पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई या क्रॉस वोटिंग हुई, वहां बदलाव जल्द देखा जाएगा। इन जिला अध्यक्षों पर गिर सकती है गाज। जिन विधायकों ने सांसदों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय नहीं बनाया, जिन्होंने पूर्व विधायकों, पूर्व पदाधिकारियों की राय नहीं ली, जिन्होंने टिकट वितरण में मनमाने फैसले किए जिससे प्रत्याशी की हार हुई, जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दिया, जिन्होंने पार्टी का भरोसा तोड़ा, गाज उन पर भी गिर सकती है। जिनके राजनीतिक अनुभव की कमी से प्रत्याशी की हार हुई, 3 बार तक जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी निशाने पर हैं। मालवा, निमाड़ और विंध्य क्षेत्र के जिलों के जिलाध्यक्षों पर टिकी है नजर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जिसके लिए कई जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कार्यकाल भी अगले साल फरवरी में समाप्त हो रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चली हैं। डिंडौरी, मंडला, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, नर्मदापुरम, कटनी, दमोह, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, राजगढ़ समेत लगभग 1.5 दर्जन जिलों के जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस ने इन चुनावों पर असर डाला है। ऐसे जिलाध्यक्षों की वर्किंग पर नजर रखी जा रही है। इन मामलों को संगठन ने भी गंभीरता से लिया है। प्रदेश भर में ज्यादातर जिलाध्यक्षों का कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है। 2019 के नवंबर में संगठनात्मक चुनाव के बाद 33 नए जिलाध्यक्षों की पहली सूची 5 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी। अब 2022 का साल संगठनात्मक चुनाव का साल है। बीजेपी संगठन में व्यवस्था ये है कि कोई भी व्यक्ति एक ही पद पर 2 कार्यकाल से अधिक समय तक नहीं रह सकता। इसलिए तय किया गया है कि कई जिलों के जिलाध्यक्ष जो लगातार 2 बार से अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, संगठन उन्हें पद से मुक्त कर नई जिम्मेदारी सौंप सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर संगठन की गाज गिर सकती है और किन नए चेहरों को दांव पर लगाया जा सकता है। डेस्क खबर भारत। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां झारखंड के विधायकों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। रायपुर के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। विधायकों की लैंडिंग ने बीजेपी को बैठे बिठाए जैसे मौका दे दिया, तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को चुनौती देने वाले अंदाज में एक ट्वीट कर दिया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने बीजेपी को की हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया गया है। आपको बता दें, झारखंड में सत्ताधारी महागठबंधन के 32 विधायक सहित 41 नेता मंगलवार शाम रायपुर पहुंचे थे। उन्हें नवा रायपुर में मेफेयर रिजॉर्ट में ठहराया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक मामले में निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। राज्यपाल रमेश बैस ने इस सिफारिश पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है और इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। देखने जा रहे हैं ना झारखंड के में, आपने उस दिन कहा कि हम गए थे पिकनिक मनाने, लेकिन हम इस राज्य में पर्यटन के विकास को लेकर के अपनी टीम को हम लेकर के कहीं गए, कुछ देखा हम। इधर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दिल्ली में महंगाई को लेकर कांग्रेस ऐलाने जंग करेगी। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में जुटेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल से भी लगभग 10,000 कार्यकर्ता बसों में सवार होकर 3 सितंबर को रवाना होंगे। 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है, इसलिए जनता की आवाज उठाने और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हम लोग दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
तो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर दिल्ली में हुंकार भरेंगे। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बेहद उत्साहित है। 16 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले पहुंचेगी, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। मध्य प्रदेश समेत देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में जुटेंगे। यहां वो महंगाई और बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, साथी, भाई बहने, मित्र सब लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत के प्रधानमंत्री की नींद जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए विशाल रैली कर वहाँ हल्ला बोलेंगे और महंगाई से निदान के लिए सरकार को। पता नहीं जोड़ो चल रही है कि तोड़ो चल रही है, मुझे तो मालूम नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है मुझे, जैसा आपका ही सवाल था कि विधायक टूट रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम कश्मीर के और उनके साथ में सैकड़ों लोग गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ चले गए। धार लगी हुई है, पूरी धार कांग्रेस में भगदड़ का आलम है, और इसलिए ये तो तोड़ो यात्रा ही लग रही है मुझे। तो सियासतनामा में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।